हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 23 दिसंबर और आज के करेंट अफेयर के जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक एंड शेयर कीजिए। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा राज्य के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? हाल ही में यह उड़ीसा का सबसे लंबा पुल बना है महानदी पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महानदी। यह टी सेतु उड़ीसा का सबसे लंबा पुल है जो कटक जिले में महानदी पर बनाया गया है और जिसकी लंबाई है 3.4 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है 7.5 मीटर। यह पुल ब्रह्मा में गोपीनाथपुर, बांकी में वैदेश्वर को सिंघानाथ पीठ से जोड़ता है और इस पुल को अंग्रेजी के टी अक्षर के आकार के रूप में बनाया गया है। इस पुल की कुल लागत 111 करोड़ रुपए है और यह टी सेतु पुल में दोनों तरफ फुटपाथ है जिसकी चौड़ाई 1.5 मीटर है। महानदी की बात हो रही है तो यह पूर्व मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य से होकर निकलती है। इसकी कुल लंबाई 900 किलोमीटर है और इसका क्षेत्रफल 1,32,100 वर्ग किलोमीटर है। यह नदी हीराकुंड बांध के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। वहीं उड़ीसा की बात करें तो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राजधानी है भुवनेश्वर, राज्यपाल है गणेशी लाल। बात करें यहाँ से जुड़े करेंट अफेयर की तो यहाँ के मांडा भैंस को हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है और यहाँ पे नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को भी मंजूरी मिली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? यह दिवस मनाया गया है 22 दिसंबर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 22 दिसंबर। तो भारत में इसे प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। इस दिवस की घोषणा 26 फरवरी 2012 को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में की गई थी और इस दिवस को महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है महत्वपूर्ण दिवस की। तो दिसंबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज है, इन्हें भी देख लेते हैं। 20 से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। 20 से 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, 18 दिसंबर को विश्व अरबी भाषा दिवस, 18 दिसंबर को ही अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और 18 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी मनाया गया है। 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, 16 दिसंबर को 50वां विजय दिवस, 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस और 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए सीईओ और एमडी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ और एमडी बने हैं अतुल दिनकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अतुल दिनकर। तो हाल ही में अतुल दिनकर राणे को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने वाली कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। स्थापना हुई थी 12 फरवरी 1998 को, जिसके संस्थापक है एस धनु पिल्लई और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में हुई नियुक्तियों की। तो हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। पहले है मोहित जैन, जिन्हें हाल ही में भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अंशु किम हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के एमडी बने हैं। अरविंद कुमार सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट्स ऑफ इंडिया में महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने हाल ही में जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है। तो हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भगवान श्री कृष्ण बलराम
जगन्नाथ रथ यात्रा को एक वार्षिक राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया है। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब के लुधियाना में इस्कॉन मंदिर के लिए 2.51 करोड़ रुपए के अनुदान की भी घोषणा की है। पंजाब की बात हो रही है तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, लोकसभा सीट है 13, राज्यसभा सीट है 7, विधानसभा सीट है 117 और इसका पड़ोसी राज्य है राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। बात करें पंजाब से जुड़े करेंट अफेयर की तो यहाँ पे हाल ही में राज्य में मेरा काम मेरा नाम योजना शुरू की गई है। मेरा घर मेरे नाम योजना को भी हाल ही में यहाँ पे शुरू की गई है। इनोवेशन मिशन और गौ संरक्षण जागरूकता अभियान भी शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, GACL और गेल ने किस राज्य में बायो एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो यह बायो एथेनॉल संयंत्र को स्थापित किया जाएगा गुजरात में, जिसके लिए GACL और गेल के बीच समझौता हुआ है। GACL यानी कि गुजरात अल्कीज एंड केमिकल्स लिमिटेड, जिसने गेल इंडिया लिमिटेड के साथ गुजरात में 500 किलोलीटर प्रतिदिन के उत्पादन क्षमता के साथ बायो एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है। कच्चे तेल के आयात को कम करने के लिए 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण के लिए यह समझौता हुआ है। गेल इंडिया की बात हो रही है तो इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1984 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके CMD है मनोज जैन। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र यानी कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर खोला गया है? तो यह सेंटर खोला गया है करनाल में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, करनाल। तो इस नया कमान और नियंत्रण केंद्र को करनाल स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत अनुकूलित यातायात नियंत्रण, स्वचालित नंबर प्लेट पहचान, लाल बत्ती उल्लंघन का पता लगाने और गति उल्लंघन जैसे उन्नत प्रणालियों के कामकाज को सक्षम करने के लिए खोला गया है। हरियाणा की बात हो रही है तो राजधानी है चंडीगढ़ और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। बात करें यहाँ से जुड़े करंट अफेयर की तो राज्य के पुलिस को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के तहत भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक चुनाव में भाग लेने पर यहां प्रतिबंध लगाया गया था। हिसार हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है और गुरुग्राम में हेली हब की स्थापना करने की घोषणा की गई है। साथ ही देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन यहां से चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस खिलाड़ी को एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में भारत की तरफ से एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में PV सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन से PV सिंधु। PV सिंधु को 2025 तक BWF एथलीट आयोग के 6 सदस्यों की नियुक्तियों में शामिल किया गया है। PV सिंधु के अलावा इन 6 सदस्यों में शामिल हैं झेंग सीवेई, आइरिस वांग, रॉबिन टेबलिंग और किम स्वांग और ग्रेसिया पोली। बात हो रही है विश्व बैडमिंटन संघ की, तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन के खेलों को रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1934 में और इसका मुख्यालय है कुआलालंपुर, मलेशिया। इसमें सदस्य देशों की संख्या है 176 और इसके अध्यक्ष हैं पॉल एरिक हॉयर। अगला क्वेश्चन है, प्रदीप कुमार रावत हाल ही में किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन में। प्रदीप कुमार रावत को चीन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और वे भारतीय विदेश सेवा अधिकारी 1990 बैच के अधिकारी विक्रम मिस्री की जगह लेंगे। चीन की बात हो रही है तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और युवान और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच की इंटरनेशनल बॉर्डर का नाम है मैकमोहन रेखा। साथ ही चीन में स्थित यांगत्से नदी चीन और एशिया की सबसे लंबी नदी है
और कागज की मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश भी चीन है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है अन्य देशों में भारत के राजदूत की नियुक्ति की। तो हाल ही में सूडान में भारत के नए राजदूत बने हैं BS मुबारक, स्विट्जरलैंड में संजय भट्टाचार्य, हंगरी में पार्थ सतपथी, संयुक्त अरब अमीरात में संजय सुधीर और एस्टोनिया में अजनीश कुमार को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 2002 के गोधरा दंगों का नेतृत्व करने वाले किस पूर्व SC जस्टिस का हाल ही में निधन हो गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी GT नानावती। GT नानावती जो 2002 के गोधरा दंगों का नेतृत्व करने वाले जस्टिस थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो 2002 के गोधरा दंगों और 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच करने के लिए गठित 2 आयोगों का नेतृत्व करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति गिरीश ठाकुर लाल नानावती का हाल ही में निधन हो गया है। वे 86 वर्ष के थे और उन्हें मार्च 1995 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था और वे फरवरी 2000 में एक SC न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। इस क्वेश्चन में बात हो रही है महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन की। तो हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री RL जलप्पा का निधन हो गया है। कूनूर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का भी हाल ही में निधन हो गया है। गौथिक उपन्यास की लेखिका एनी राइस का भी निधन हो गया है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ED सुरेश जाधव का भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है नागालैंड ने हाल ही में कितने नए जिलों के निर्माण की घोषणा की है? तो नागालैंड सरकार द्वारा हाल ही में राज्य में 3 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। और इन 3 जिलों के नए नाम होंगे तेशमेन्यू, न्यूलैंड और चुमुकेदीमा। इन 3 जिलों के जुड़ने के बाद नागालैंड में अब 15 जिले हो जाएंगे, जबकि कोहिमा जिले में तेशमेन्यू उपमंडल को एक जिले के रूप में अपग्रेड कर दिया गया है। न्यूलैंड और चुमुकेदीमा को दीमापुर जिले से बाहर कर दिया गया है। नागालैंड की बात हो रही है तो स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। राजधानी है कोहिमा, मुख्यमंत्री है नेफ्योरियो और मुख्य न्यायाधीश है सुधांशु धूलिया। नागालैंड 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यहाँ के नागा खीरा को GI टैग मिला है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन यहाँ पे किया गया था और राज्य के पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने दावोस में अपनी वार्षिक बैठक को स्थगित करने का फैसला किया है? तो यह बैठक WEF के द्वारा किया जाने वाला था, जिसको ओमिक्रॉन के कारण स्थगित करने का फैसला लिया गया है। यह बैठक 17 से 21 जनवरी 2022 के लिए निर्धारित की गई थी, जिसमें व्यापार, राजनीतिक और कूटनीतिक क्षेत्र से जुड़े गणमान्य लोग भाग लेने वाले थे। यह बैठक गर्मियों में आयोजित की जाएगी, जिसका इस बैठक का 2021 का संस्करण भी कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया था। WEF वैश्विक नेताओं के साथ बात करने के लिए ऑनलाइन स्टेट ऑफ वर्ल्ड सत्र भी आयोजित करेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात हो रही है तो यह गैर सरकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय है कोलोन स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष है क्लॉस राब और इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1971 को। अगला क्वेश्चन है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को किस राज्य ने बैंकिंग भागीदार के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो यह महाराष्ट्र का बैंकिंग भागीदार के रूप में सूचीबद्ध हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र राज्य सरकार के बैंकिंग भागीदार के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। बंधन बैंक, करूर वैश्य बैंक और साउथ एशियन बैंक को सरकारी कर्मचारियों को वेतन और भत्ते वितरित करने का कार्य दिया गया है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात हो रही है तो स्थापना हुई थी 2016 में। मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु। MD और CEO हैं वासुदेवन पठानी नरसिम्हन और इसका टैगलाइन है इट्स फन बैंकिंग।
तो यह था आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।